न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है क्लार्क नगर ये आइलिया ब्लॉक में पड़ती। यहाँ पर अस्थायी गौशाला बनाई गई। आपको दिखा दें कि यहाँ पर गाय की हालत कितनी खराब है। कई गाय बीमार है और कई जो मरना अवस्था में भी आ चुकी हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर इसको बोरे से ढक के रखा गया है। यहाँ के जो लेबर हैं, जो यहाँ पर जो रख रखाव के लिए यहाँ पर जो लेबर लगाएगा, उनसे बात कर लेते हैं। उनकी क्या क्या समस्याएं, ये बताइए। क्या नाम आपका है? क्या नाम आपका? दिनेश। यहाँ पर कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? 9 साल से। यहाँ पर जो है गाय भी खत्म हो गई है, आप लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। साहब तनख्वाह समय तो है, कबहू नहीं मिलती यहाँ पर। हाँ, भूसा का पैसा बराबर आ रहा है, लेबर का कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर है। जब लेबर का सुनवाई नहीं हो तो काम आदमी मनु नहीं लगी, जब भूखे न मरे लगी, घर वाले हल्ला कर रहे काहे नौकरी हुआ करते हो। कितने महीने की तनख्वाह बाकी? साहब 5 महीना और 9 दिन हो गया, आज तनख्वाह नहीं मिल पा नहीं मिली, 1 रुपया भी नहीं मिला। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर केयरटेकर यहाँ पर रखे गए जो लेबर यहाँ पर लगाए गए हैं गाय की सुरक्षा के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, इनकी सैलरी तक नहीं मिल पा रही। और भी उनसे ये पता कितने दिन की तनख्वाह बाकी है आपकी? 3 महीने की बाबूजी। तब तो त्योहार है कि पैसा नहीं मिल पा रहा? एक को नहीं मिला, 1 को रुपया नहीं मिला भाई। अधिकारियों से शिकायत करते हैं? हाँ, नहीं कहते हैं, जब जब कहे वाला तीते कहीं आप आज हुआ रहो, कहते कहे लगी हम, जिससे कहे नहीं मिला। देखिए अधिकारियों से भी शिकायत करते हैं। आपको दिखा दे कि यहाँ पर जितनी भी गाय बैठी हैं सब लगभग बीमार भी चल रही हैं। यहाँ जो इलाज के लिए जो दवाइयाँ उचित होनी चाहिए वो भी दवाई नहीं है। यहाँ पर जो है एक वार्ड जरूर बनाया गया है जो बीमार गाय होंगी, लेकिन वहाँ की हालत काफी खराब है। गाय के ऊपर भी आपको दिखा दे यहाँ पर कौवे और चिड़िया बैठी रहती हैं और यहाँ पर काफी स्थिति खराब है। और यहाँ पर यह अस्थायी गौशाला बनाया गया है। इस समय खड़े हैं मिसिर ब्लॉक के मोहरा गांव में। यहाँ पर ग्रामीण खड़े हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी जानवरों की काफी समस्या है। यहाँ पे जानवर आवारा जो पशु हैं लगातार खेतों में जाता है। किसान परेशान रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। खेतों की रखवाली डंडे से लैस होकर करते रहते। बात कर लेते हैं, क्या क्या समस्या है आपके गाँव? समस्या है यही है कि जो है जानवर बहुत हैं, गाय हैं, सांड हैं, रात दिन हम लोग बचाते हैं, फिर भी जो है वो अकेले हों तो खेत में ही हम लोगों को मार दें। इतने तो जहरीले और खतरनाक जानवर हैं। और सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन नीचे स्तर पर बैठे अधिकारी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सारा पैसा पी गए। देखिए हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, सभी जानवर इधर उधर घूम रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। बताओ, सरकार तो बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं, गौशाला वाले हैं, सब छुट्टा छोड़े पड़े। क्या क्या समस्या है? जैसे समस्या भैया है, गेहूं धान सब चरी जाते हैं, गन्ना बचावते रहो, गन्ना सब चर जाते, जानवर साढ़ आते मर कहे हैं, अकेले हो मार रही है साढ़। प्रधान ने किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? हम तो सरकारी न्यायाधिकारी साहब वो नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ है तो बचाओ तंग हो जाए, मर कहे जानवर हैं और शिकायत का हम जाने नहीं पाए, दौड़त बचा तो खाते। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं यहाँ जानवर जो है बहुत नुकसान कर रहे हैं, दिन रात आदमी बचा रहे हैं सब लोग। फसल बिल्कुल नष्ट हो रही है, कोई इसका देखने वाला नहीं है। किसानों की फसल काफी नष्ट हो रही है। किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप नवयुवक हैं यहाँ के? जानवर से ज्यादा समस्या है। ग्रामीण से बताया जा रहा है कि मोहरावा गांव में प्रधान होते समय भी गौशाला का निशंसन नहीं हुआ है। किन की समस्याएं तो बहुत हैं, इनका कोई पूछे नहीं। साल भर पौड़ के बचा, जानवरों से परेशान, साल भर बचाए हैं। और ये हमारे प्रधान साथ डरपों को किनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जानवर हमारे यहाँ बहुत हैं जो हमारी सारी फसल चल रहे हैं। प्रधान का यहाँ पे कोई भी नेतृत्व नहीं हो रहा है जी, जिसमें फसलों का बचाव हमारे ये पशुपालनों से हो सके। सरकार से तो काफी रुपए आ रहे हैं। सरकार से तो आ रहे हैं, लेकिन जो जिसके अंडर आ रहे हैं, जो निवेश करता है, उसका यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है। इनकी समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ता है? समस्या साहब सब खाद चढ़ जाते हैं, बाकी हमारे समस्या के रास्ते में हम बिल्कुल नहीं है, हमारे द्वारे रास्ता है सब पानी भरा भाई। इनका समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह बात है कि जानवर बहुत हैं। यहाँ पर मोहरा आपके गांव के बारे, आपके क्षेत्र की भी बात कर लीजिए। जहाँ से आप रामकोट चौराहे से भी निकलते हैं, वहाँ पर भी जो है लगातार जानवर बैठे रहते हैं। कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। हमारे यहाँ रोजाना आए दिन जानवरों से परेशान रहते हैं। जानवर आते हैं द्वारे पर, बच्चों को परेशान करते हैं। आए दिन जानवर खेती में परेशान करते हैं। आए दिन बुजुर्ग हमारे यहाँ गांव में निकलते हैं, उनको मारने के लिए दौड़ते हैं।
कहीं न कहीं जानवर घूमा करते हैं और इतना पैसा आता है, सरकार हमारी देती है। हमारे यहाँ ना कोई ग्राम प्रधान है, ना हमारे यहाँ सेक्रेटरी है कोई, और हमारे यहाँ सब रोज आया करते हैं। कोई ऐसा नहीं सुंदरीकरण में गाँव है, हमारे गाँव में सेक्रेटरी आता है, ग्राम प्रधान आता है और सबसे कहा जाता है कि भाई ये कहाँ पर तुमने गौशाला का निर्माण किया, कहाँ पर आपने कुछ बनवाया, उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। और हमारे यहाँ जानवर आए दिन आगे या पीछे गांव के और दुआरे दुआरे पे बच्चों को और हमारे यहाँ बुजुर्गों को लैट्रिन जाने में आने में, और हमारे यहाँ कोई भी गल्ला या धान आए दिन देख लिया जाए हो नहीं पाता है। दुआरे दुआरे पर वो जानवर हगते हैं चारा और वही धान गेहूं खा करके, वही हम लोगों को परेशानी है। यहाँ की सरकार तो सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ का कोई न प्रधान, न सेक्रेटरी, न कोई यहाँ का कोई भी व्यक्ति आता नहीं है। जिस विधानसभा में आप रहते हैं, यहाँ नैमिष भी पड़ता है, मिश्रिक भी पड़ता है, रास्ते में भी काफी जानवर रहते हैं, एक्सीडेंट के कई खतरे रहते हैं। एक्सीडेंट हमारे यहाँ हो चुके हैं। हमारे यहाँ यही बेता है, बेता के पास मोड़ है, मोड़ पे जानवर खड़े रहते हैं। वहां से जब कोई ये हमारे यहाँ एक विनीत भतीजा था, वो जाता था, वहीं पे उसने मार दिया सार, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। देखिए और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोडों पे लगातार भी जानवर बैठे हैं। हाँ साहब, रोडों पर जानवर बैठ रहते हैं और जानवरों तेने साहब बहुत बड़ा खतरा है। देखिए यहाँ पर ये मोहरावा गांव के यहाँ पर ग्रामीण काफी लोग यहाँ पे परेशान है कि यहाँ पर रोड भी रात में निकलते हैं या दवाई लेने के लिए जाते हो, तब भी हमेशा जो है लोग जो डर जाते हैं। यहाँ पर जो काफी यहाँ पर गांव वाले हैं, यहाँ पर इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यही लोग जो रात में निकलते हैं अपने व्यवसाय के लिए, चाहे चौकीदारी करने के लिए, दुकान पे जाते हो, शहर में जाते हो, ये लोग जब भी रोड पे जाते हैं कई बार इनके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। न्यूज स्टेट की टीम इस समय पहुंच चुकी है सीतापुर के वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, जहां पर यहाँ से सिटी स्टेशन की रोड ये जाती है। आपको दिखा दें, यह सीधा रोड जो सिटी स्टेशन जाता है और यहीं आगे FCI गोदाम भी है। लेकिन आवारा पशु यहाँ भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो भी कई बार चोटिल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानवर हैं काफी भूखे हो जाते हैं। भूख होने के बाद अग्रेसिव होते, जिसके बाद ये यहाँ पर लोगों पे हमला कर देते हैं। हमारे संग यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अगर सीतापुर की बात की जाए तो 9,52,90,000 रुपए आता है हर महीने, जो है गाय के चारे के लिए और रखरखाव के लिए, जो उनके केयर टेकर होते हैं। फिर भी इतने जानवर सीतापुर में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों? जैसा कि आपने बताया और इससे पहले भी हमें जानकारी मिली विद्वानों से कि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में, जैसे आपने बनाया 9 करोड़ कुछ समथिंग रुपया आता है यहाँ चारे के लिए, पशुओं की देखभाल के लिए, उनके रखरखाव के लिए। लेकिन जो सड़कों का नज़ारा है बड़ा दयनीय है। जानवर आपस में भूख के कारण, तो कहीं उनको धूप के कारण या आपस में लड़ने लगते हैं, तो उस समय इनको जानवर उनको तो दिखाई नहीं देता, तो जिस तरफ ये भाग जाते हैं तो कभी बच्चे उससे चोटिल हो जाते हैं, कभी वृद्ध हमारे चोटिल होते हैं। स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तमाम से मतलब जो निजी प्रॉपर्टी है, जैसे किसी का स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये टूट जाती है। और जहाँ तक गौशालाओं का हाल है, तो गौशालाओं के लिए आपने भी बताया और इससे पहले भी हमें पता चला कि करोड़ों यानी 10 करोड़ समथिंग रुपया आता है, तो उसके बावजूद ये जानवर हमारे भूखे हैं। देखिए योगी सरकार लगातार पैसा भेज रही है, हर महीने सीतापुर आ भी रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। तो जमीनी स्तर पर ना दिखने का कारण हमको तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो एक तो मोटे तौर पर लापरवाही तो है ही है, लापरवाही तो है। बाकी इनकी कोई टीमें ऐसी नहीं है जो मोहल्ले वाइज, शहर वाइज या इधर उधर नाकाओं पे जाएं, देखें कि हमारे पशुओं का क्या हाल है। योजनाएं तो बहुत हैं हमारे आदरणीय योगी जी के द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे उनका क्या फोकस है, जनता तक वो पहुंच पा रही हैं या जानवरों का ही आहार उनको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या नाम आपका? हमारा नाम बब्बू। देखिए यहाँ पे बब्बू का कहना है कि यहाँ जहाँ पर जो धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। और भी बात कर लेते हैं, सीतापुर की बात की जाए तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, और तब भी जानवर रोड पे टहले, जब बल्कि सरकार जो है लोगों को जो रखरखाव के लिए जानवरों को रखा गया है कि काफी पैसा आ रहा है, तब भी जानवर जो रोड पैसा आने के बाद पैसा पूरा जमीन इस तरह लग नहीं पा रहा है। उसके अलावा जो जानवर छुट्टा होते ही हैं, घरों के बाहर बैठ करके ये रात भर बैठते हैं, वहाँ गोबर पेशाब करते हैं, सबके घर में गंदगी होती है। उसके अलावा जब जानवर लड़ते हैं तो उससे ट्रैफिक जाम होता है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं उसको चोटिल होते हैं। अगर इसका सही तरह हो, पैसे का सही इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है। पैसा आ रहा है पर उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है।
देखिए और लोग भी मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर काफी लोग हैं। ये बताइए यहाँ पर जो काफी रुपए आ रहे हैं, जी। लेकिन आवारा पशु लगातार, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, या अस्पताल हो, या चाहे गल्ला मंडी की बात भी कर ली जाए, वहाँ भी जो कई जानवर रोड पे टहला करते हैं। हाँ जी, टहला करते हैं वो अधिकारी और कर्मचारी जो है इसका रुपया जो है खा रहे हैं, प्रधान ग्राम प्रधान खा रहे हैं। कोई जो है उनके ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा। चारे पे अगर खर्चा किया जाए गौशाला पे तो वो आवारा पशु ना टहले। सरकार द्वारा काफी पैसा सीतापुर आ रहा, तब भी लोग जो काफी बच्चे चोटिल हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो जानवर रोड पे दौड़ पड़ते हैं, क्या कहें? पैसा आ रहा है और काम नहीं हो रहा है। स्थानीय प्रशासन फेल्योर है। स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही। काफी जानवर जो सीतापुर में देखा गया है, जो अन्य तहसीलों में भी जाए वहाँ भी जो ज्यादा जानवर रोड पे घूमते हैं। इसके नुकसान तो है ही, हम ही लोगों को भुगतना पड़ते हैं। अक्सर देखा गया सीतापुर में कई एक्सीडेंट हो, जैसे ही जो रात का वक्त होता है, सारे जानवर रोड के किनारे ही बैठ जाते हैं और फिर वो अग्रेसिव होकर झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बाद लोग चोट खा जाते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि पैसा तो आता है करोड़ों में, मगर खर्च नहीं होता है। यही सबको दिख रहा है कि पैसा आया, खर्च नहीं होता है। अगर प्रशासन चाहे तो ये सब दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। इसको जो इसके गौशाला हैं या पिंजड़ा घर हैं, तो उसमें इनको रखा जाए। जैसे शहर है तो उसमें नगरपालिका की जिम्मेदारी बनती है, बड़े अधिकारी नगरपालिका से कहें भाई आप करें, और जो गांव हैं, ब्लॉक के हिस्से से किया जाए, मगर वो कुछ दिखता नहीं धरातल पे। वो सब बस हवाई है जितना। अगर सीतापुर की बात करी जाए, कहीं ना किसको अब जिम्मेदार मानते हैं, अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं, जो समाज को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनको निभानी चाहिए? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें भरपूर बजट दिया गया है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनकी मॉनिटरिंग अच्छी ना होने की वजह से, और उसको पहले से बता दिया गया प्रधान जी को कि हम आ रहे हैं। प्रधान जी ने हरा चारा, गुड़ और पंखा चला दिया, जनरेटर चला दिया, और अधिकारी आए वो अपने निरीक्षण करके चले गए। तो इसके लिए व्यवस्था एक अचानक बनानी पड़ेगी हमें, कि हम अचानक गौ आश्रय केंद्र में जावें और वहाँ की व्यवस्था देखें। और वहाँ के आपसे से भी अपील है हमारी कि आप अचानक जाइए किसी गौ आश्रय केंद्र में और वहाँ की व्यवस्था को जो है जनता को बताइए और सरकार को भी बताइए कि सरकार की इतनी अच्छी योजना और उसको जो है सब लोग फेल्योर किए दे रहे हैं। और इसके लिए यही करना पड़ेगा कि हमें अचानक निरीक्षण करना पड़ेगा, बिना भेदभाव के, बिना दुष्प्रभाव के। किसी ये जो है क्यों गौशाला केंद्र में इतनी व्यवस्था है, जब भी कोई बड़े अधिकारी जाते हैं तभी वहाँ पे साफ सफाई दिखती है और तभी हरा चारा दिखता है। यही वहाँ हरा बरसीम भी आ जाएगा, गुड़ भी आ जाएगा, जनरेटर भी चलेगा, समर भी लगा हुआ। सरकार क्यों क्या क्या करे सरकार। और ये एक हमारा मतलब अधिकारियों का, प्रधान लोगों से और अपने समाज के जागरूक लोगों से भी अपील है कि थोड़ा सा अपना सामाजिक दायित्व समझें, जिससे ये योजना सफल हो सके। देखिए, मुख्यमंत्री की जो योजना चली लगातार, सरकार सीतापुर में पैसा आ रहा है, लगभग 10 करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टा जानवर लगातार घूम रहे हैं। गौशालाएं 244 से, जैसे 19 ब्लॉक है, 244 से ज्यादा गौशालाएं बनाई गई हैं, फिर भी जानवर बाहर। धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से जो है पैसा आता है, पता नहीं कहाँ खप जाता है। गलेत की गलेत सड़क पे जो है जानवर छुट्टा घूमा करते हैं। हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है निकलने में, न मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं, हर तरह से परेशानी होती, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पैसा कहाँ चला जाता है, क्या होता है। अब ये अक्सर ये भी देखा कि गौशाला में जो संख्याएं कम होती हैं, मतलब कागज पे ज्यादा होगी संख्याएं कम, जो अधिकारी जाएगी तो संख्या और ज्यादा हो जाती है। वो सब ऐसा है कि अगर गौशाला है और उसमें जानवर मर गए हैं, कम पड़ गए हैं, तो फिर दूसरी जगह से प्रधान लोग मंगा लेते हैं उस दिन, जिस दिन निरीक्षण होगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ खान। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद आरिफ खान के साफ तौर पर कहना है कि जब भी कोई अधिकारी यहाँ गौशाला चेक करने जाता है तो वहाँ उनकी संख्या पूरी करने के लिए पड़ोसी गांव से वहाँ से जानवर मंगा लिए जाते हैं और वहाँ पर संख्या पूरी कर दी जाती है। अगर शहरों की भी बात कर ली जाए तो यहाँ काफी व्यस्ततम इलाका वाला या जो है गली है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर सिटी स्टेशन है, FCI गोदाम भी है, तब भी यहाँ पर टंकी जो सामने दिख रही है काफी दूरी पे यहाँ पे है, वहाँ पर भी उसके नीचे भी जानवर काफी बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का मुख्य कारण भी बनते रहते हैं। जी, सांड ने हमको, हम आ रहे थे, हम अदालत से आ रहे थे छुट के, तभी रास्ते में बाइक में ये जो है पाल बुक सेंटर के आगे हम सब्जियां लेने गए थे, उधर से गाय और एक सांड आ रहा था।
हम जस्ट गाड़ी खड़ी करें और थोड़ा गाड़ी चल भी रही थी, हल्की खड़ा करने के उद्देश्य से खड़ी, तो वो ऐसा हुआ कि वो सांड गाय पे अपना हाँ भारी संख्या में, और अरे हाथ टूट गया और पैर में चोट लग गई। मैं एडवोकेट राजकुमार भार्गव सिविल कोर्ट सीतापुर में बैठता हूँ। सरकार से पैसा तो काफी आ रहा है, लेकिन यहाँ जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। अब क्या बताएं भैया, अधिकारियों को तो देना चाहिए जब सरकार दे रही है, सकारात्मक कार्य कोई उठा नहीं रही है। हर चौराहे गली मोहल्लों में गाय और भैंस, गाय घूम रही है, सांड घूम रहे हैं। अभी तो हमारे चोट लगी, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को हानि पहुंचाए होंगे जानवर। यहाँ पे क्या करते हैं आप? काम करते मजदूरी गौशाला में। हाँ। कितने रुपए तनख्वाह मिलती है? 7,500। हर महीने मिल जाती? नहीं। कैसे मिलती? 4 महीने के होता तब 1 महीने का पैसा मिलता है। 4 महीने का होता तब 1 महीने मिलता है। तो कैसे अपना परिवार चलाएंगे? ऐसे चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। नहीं मिला तो क्या रोएं, 2 महीने से पैसा हो रहा है, कल पेट्रोल भरे हमने, नहीं पैसा निकला, फिर आ गए घर यहाँ वापसी होके। अधिकारियों से शिकायत करते हैं इस बात की? कहते सबसे नहीं पैसा निकलता तो कहा हम जबरदस्ती है, का छीन लेंगे क्या, कि कल गए पेट्रोल भरे नहीं पैसा आया, अब नहीं आया तो कहा हम फिरते, आपको आज बोले थे 1 बजे जाओ, अभी नहीं मिला है। हम इस समय खड़े हैं सरैया की यहाँ पर गौशाला में। यहाँ पर जो है अस्थायी गौशाला बनाई गई है। यहाँ पर जो खूब सारी गाय, यहाँ पर गाय हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी, उनसे बात कर लें। यहाँ पे कितनी गाय होंगी? 70 हैं सर। 70 है? हाँ 70। अच्छा, तो इसकी देख रेख कौन कर रहा है? छटकन। अच्छा, तो यहाँ कितने दिनों से आप? यहाँ हो गए 7 महीना। देखो यहाँ पे 7 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 70 से 80 गाय बता रहे हैं। आपको दिखा देंगे कि लगभग कितनी संख्याएं होंगी, आप कैमरे पे ही देख लीजिए। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, चारों तरफ जो तार लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर गाय का चारा भी है, और जो भूसा है वो देख लीजिए, आपको दिखा दें, ये सूखा भूसा भी गैया खा रही हैं। और यहाँ पर ये अस्थायी गौशाला बनाई गई है। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 10,000। कितने लेबर हैं यहाँ पे? 3। देखिए यहाँ पर 3 लेबर और 10,000 रुपये अपनी सैलरी बता रहे हैं, बल्कि जो लिखा पढ़ी में है वो 6 से 7,000 रुपये ही इनको मिल रहा है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।